ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ विथ प्रेशर पी नॉट एंड वी नॉट। इनिशियल उसका स्टेट कितना है, पी नॉट बी नॉट। इट इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है पहले केस में, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है मतलब उसका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमको पता है इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा, तो चेंज इन एनर्जी भी नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नहीं होगा। तो एक्सपेंड हुआ है, तो सेकंड केस में तो एक्सपेंड हुआ है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 4 वी नॉट। देन आइसोबैरिकली कंप्रेस्ड, आइसोबैरिकली सेकंड केस में, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरियली। आइसोकोरिक मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। थर्ड केस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, देन पूछा क्या है, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब ये आइसोकोरिकली क्या हुआ है, फाइनली सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली टू ब्रिंग टू इट्स इनिशियल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट में आ गया, इनिशियल स्टेट में आ गया मतलब वही पी नॉट वी नॉट में आ गया। देन द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड इन दिस प्रोसेस विल बी डैश। तो कितना हीट एक्सचेंज टोटल हुआ होगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना, ईच केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ईच केस में हम ये निकालेंगे, ईच केस में ये निकालेंगे, देन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमको डेल्टा क्यू मिलेगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे सिस्टम क्या है ना, यहाँ पे सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब इसका टोटल, ये तीनों के लिए टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ स्टेट के ऊपर। इट इज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ओनली डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। स्टेट के ऊपर मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इसका फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट सेम है, इसका मतलब इसका जो टोटल चेंज इन एनर्जी होगा वो तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, हर केस में सिर्फ निकालेंगे वर्क डन, ठीक है। पहले वाला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है वर्क डन, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होता है वो एनआरटी वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एनआरटी लॉन V2/V1 V2/V1 ये होता है। तो V2 यहाँ पे कितना वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, पहले केस में 4 टाइम्स वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था, तो 4 वी नॉट बाई इनिशियल वी नॉट। ये इन केस ऑफ आइसोथर्मल हम वर्क निकालेंगे। सेकंड तो तीनों में हम क्या करेंगे ना, सिर्फ वर्क निकालेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है, ओके, ये इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन होता है P इंटू V2 माइनस V1, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इस केस में वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था V नॉट टू 4 वी नॉट, लेकिन इन केस ऑफ आइसोबैरिक फिर से वो 4 वी नॉट से आ गया वी नॉट। थर्ड वाला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमको पता है वर्क डन इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये तो जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। इसका मतलब ये सिर्फ ये दोनों का जो वर्क है ये दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इंटरनल जीरो, तो टोटल हीट होगा दी सम ऑफ दी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड ये वाला क्या आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें जितना वर्क होगा इसमें इतना वर्क होगा, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद टोटल हमको ये मिल जाएगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है।